चल सामान्य हिंदी में पहले देखिए। सामान्य हिंदी में कथी है संधि। संधि के कही सकै छी संधि के क्या गो भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समझले? स्वर संधि के क्या गो भेद? 5 गो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। मतलब ई दुनू तो समझ गए। दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ भ गए नॉर्मल वाला, मतलब अ में अ जोड़ दी, या अ में आ जोड़ दी, या हंसी में हंसी जोड़ी। तो अ में अ जोड़बी तो आए बनते, आ में अ जोड़बी तो आए बनते, हंसी में हंसी जोड़बी तो दीर्घी बनते, दीर्घी में दीर्घी जोड़बी तो दीर्घीय बनते हैं। हंसू में हंसू जोड़बी तो दीर्घु बनते, और दीर्घु में दीर्घु जोड़बी तो दीर्घु। हंसू में दीर्घु जोड़बी या ई वाला भ गेलो, तोरा भ गेलो दीर्घ संधि। कथी भ गेलै? दीर्घ संधि। एहिठाम गुण संधि भ गेलै जे अ में ई जोड़बी तो ए भ जेतै। कथी भ जेतै? ए। अ में ई जोड़ला से ए भ जेतै। फिर अ में दीर्घ ई जोड़ला से ए भ जेतै, या आ में ई जोड़बी तो ए भ गेलै, या अ में दीर्घ उ जोड़बी तो ओ भ गेलै। समझले? तो एहन भ जेतै तोरा गुण संधि। कोन संधि? गुण संधि। गुण संधि में और बतियो, समझ में आ जेतौ ना? जेना एहिमे अ में रू जोड़बी तो अर भ गेलै। कथी भ गेलै? अर। आ में री जोड़बी तो अर सेहो भ गेलै। जेना देखी, कोई कहते महर्षि। कथी कहलकै? महर्षि। महर्षि के अगर विग्रह करबी तो महाजोर ऋषि। महाजोर ऋषि। महाजोर ऋषि। एहिमे की देख रहल छी? एहिमे आ लागि गेलै। कथी लागि गेलै? आ तऽ री लागि गेलै। कथी लागि गेलै? री। आ में री जोड़ली तऽ कथी हो गेलै? अर भ गेलै। कथी हो गेलै? अर। तब ने भ गेलै महर्षि। महर्षि। अर लागि गेलै ना? अब तेसर देखिए भेद। स्वर संधि के तेसर भेद वृद्धि संधि। कौन? वृद्धि संधि। यानी अ आ के बाद ए हो। अ आ के बाद कथी होता है? ए हो तो ऐ में, और अ आ के बाद ओ हो तो औ में बदलना वृद्धि संधि है। मतलब ऐ में देखिए, ऐ में ए में बदलै छलै। कथी में? ए में। और ऐ में ओ में तो कथी रहै छलै? अ के बाद हर्षि दीर्घी रहै छलै, आ के बाद हर्षु दीर्घु रहै छलै, या अ के बाद री रहै छलै। लेकिन अ में ए बनै छलै ना, ए अगर रहते, अ में अगर ए रहले तो कथी हो जेतै? ऐ में बदल जेतै। कथी में? ऐ में। जा आ में ओ रहले, आ में चाहे कतौ ओ रहे लागल तो औ भ जेतै। कथी भ जेतै? औ। जेना एक एक है। कथी है? एक एक। एक एक में देखिए, अतः एक जोड़ एक, एक जोड़ एक। बाद में देखिए कुछो नहीं तो अ है। कथी है? क के बाद अ है ना, फिर प्लस में ए भ गेलै। क में ए जोड़ली तो ऐ भ गेलै। कथी भ गेलै? ऐ। तब ने एकैक भ गेलै। एकैक। समझलिए? अगर एहिठाम देखिए महोषध। कथी है? महोषध। महोषध है ना? महोषध के अलग अलग कयल जाए तो कथी हो जेतै विग्रह? महाजोर औषध। औषध। समझिए, सबसे पहले एम आ लगलै। कथी लगलै? आ में कथी है? ओ है। कथी है? ओ। आ में ओ जोड़बी तब ओ ही लागल। मात्रा में कथी लागल है? औ। कथी हो गेलै? औ। तब हो गेलै महा औषध। महा औषध। अब देखिए, ये तो तेसर भेद हो गेलो स्वर संधि के। आ चारिम भेद है यन संधि। कथी है? यन संधि। यन में समझिए, यदि हस्वी दीर्घी हस्व दीर्घी या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। कथी आवे? भिन्न स्वर। ऐ सब के बाद कौन अलग स्वर रहते हैं वो, और री का र हो जाता है। मतलब हस्वी दीर्घी का य भ जेतै। हस्वी दीर्घी कथी हो जाता है? य। यन संधि में तू गौर करबी, हस्वी दीर्घी हर्षु दीर्घी या री के बाद हस्वी दीर्घी एते तो य भ जेतै। कथी हो जाता है? अगर हस्व दीर्घ होते तो वो भ जेतै। कथी हो जाता है? आ री के भ जेतै र, छोटी र। हलंत के साथ हो जाना यन संधि कहलाते हैं। कौन संधि कहलाते हैं? यन संधि। ऐ के मात्रा या औ के मात्रा भ गेलै। गौर करिए, ऐ के मात्रा और औ के मात्रा तोरा जई वाक्य में दिखाई देतो, ओकर जे संधि भेद पूछ देलको तो भ गेलै वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। नॉर्मली तोरा रहलो ए वाला। कथी वाला? ए वाला या ओ वाला। ए वाला या ओ वाला तो समझिए गुण संधि। कौन संधि? गुण। अ आ के मात्रा भलो, चाहे हर्षि दीर्घी के मात्रा वाला भ गेलो तो ये भ गेलै तोरा दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। तो ये 3 गो भ गेलो। चारिम है यन संधि। कथी है? यन संधि। मान ले ई है, ये है। ई में अगर य जोड़ लें, कथी में? हस्वी में अगर अ जोड़ लें तो य भ जेतै। कथी हो जेतै?
जेना यद्यपि कथी है यद्यपि, यद्यपि के भऽ सकैए ना यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। तो यदि में हसवी लागल है पहले आ फिर य भऽ गेलै, कथी भऽ गेलै य, ई कथी भऽ गेलै यद्यपि, यद्यपि भऽ गेलै, कथी भऽ गेलै द या जुटि गेलै य भऽ गेलै, की भऽ गेलै य। जेना अब तो पढ़ने चलिए हर्षी दीर्घी लगते तो य भऽ जेतै, हर्षी दीर्घी लगते तो कथी बजतै य, और हसु दीर्घ लगते तो व, हसु दीर्घ लगते तो व। जेना देखिए हसु दीर्घ लगा के दिखा दै छियै, हसु है हसु आ प्लस में और हर्षी दीर्घी लागल है तो सब में य भेल है, य भेलै कि नहीं। एहिमे देखिए हसु दीर्घ लागल है तो एहिमे व भऽ गेलै, कथी भऽ गेलै व, तो ई भऽ जेतै व, कथी बजतै व। जेना है एहिमे सबसे पहले स्वागत देखिए, तो देखिए स्वागत, स्वागत के देखिए, स्वागत के अगर विग्रह करबी तो सुजोर आगत, सुजोर आगत। एहिमे हसु है आ प्लस में आ है ना, ई उ आ मिल के कथी बन गेलै व, तो भऽ गेलै कथी स्वागत, कथी भऽ गेलै स्वागत। एहन वाला संधि रहते तो एकरा कौन संधि कहते हैं यन संधि, कौन संधि यन संधि। चारिम संधि भऽ गेला, जाहिमे बदलि जेतै बुझलिए, गौर करबी तब एहिमे ओनाहिते तू गौर कऽ सकैत छी। अगर संधि विच्छेद केला, संधि विच्छेद करै छियै तऽ अलग अलग होइ है, लेकिन नॉर्मल जे शब्द जे है संधि में जे शब्द है वो य भऽ गेलै या व भऽ गेलै तो यन संधि भऽ गेलै, कोन संधि भऽ गेलै यन संधि या यन संधि भऽ गेलै। ऐसे पीछा तू औ या ऐ भऽ गेलै तऽ वृद्धि संधि, आ ओ आ ए सीधा नॉर्मल रहलै तऽ गुण संधि, समझलिए। अ आ वाला रह गेलै तो दीर्घ संधि, कौन संधि दीर्घ संधि। हम देखें पांचम भेद है स्वर संधि के अयादि संधि, कौन है अयादि, अयादि संधि। देखें अयादि संधि में ना कहने ए ऐ ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए के कथी भजते हैं ए के अय भजते हैं, ए के अय, और ऐ के आय, ऐ के आय, ओ के अब, ओ के अब, और औ के आव, औ के आव भजते, कथी भजते हैं आव। जेना कतौ अगर देल हो नयन, कथी है नयन, नयन के तो ने जोर अन, ने जोर ने जोर अन, ने जोर अन, तो ई भऽ गेलै नयन। ने में कथी देखली ए ही लागल था आ समझलिए। ए में अगर अ जुटलै तो अय भऽ गेलै, मतलब कथी भऽ गेलै नयन, कथी लग गेलै नयन, समझलिए। एनाहिते गायक भऽ तो जेना ओ में और जेना देखिए पवन के होई, कथी पवन के पो जोर अन, पो जोर अन, तो कथी भऽ गेलै पवन, कथी भऽ गेलै ओ लागल है ना, ओ लागल है तो ओ लागल है, एहिठाम औ रहते, कथी रहते औ, औ रहते लागल। जेना पावक में, कथी में सीधा देखिए एमे देखिए पौ, पौ जोर अक, पौ जोर अक, तो औ एहिमे कथी है औ जोर अ है तो कथी भऽ गेलै आव, कथी भऽ गेलै आव, ई भऽ गेलै पावक, कथी भऽ गेलै पावक। तो ई भऽ गेलै तोरा स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में विस्तृत जानकारी। चल संधि के दूसरा भेद व्यंजन संधि, कौन संधि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर्ण वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है, कौन संधि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जैसे सदगति, सदगति का विग्रह, सद गति का विग्रह, सत जोर गति, सत जोर गति। सत में देख, सत में ई तो भऽ गेलै व्यंजन, कथी भऽ गेलै व्यंजन। आ ई जे ग जे भेलै ग में पहले हलंत आ गेलै, ताहिके बाद अ एलै, तो इमे तो ग एलै ना, तो हलंत जोर ग, दोनों में व्यंजन व्यंजन, व्यंजन व्यंजन के मेल से तो भऽ गेलै व्यंजन संधि, कौन संधि व्यंजन संधि। जेना एहि के अलावा देना यदि क च ट त प व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब या चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ हो अथवा य र ल व वर्णों में कोई एक हो तो क का ग, क के ग, कथी के बढ़ेते क के ग, च के ज, ट का ड,
त का ड एवं प का ब हो जाता है, अर्थात तीसरा वर्ण आता है। कौन वर्ण अब है? तीसरा वर्ण। बिना देखिए दिगंबर कथी होता है? दिगंबर। दिगंबर के विग्रह कथी होते हैं? दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर। यानी क के बाद कथी आबि गेलै? दिगंबर है ना, ग बिचला गेलै तो क के ग एलै तो दिक ओहिमे कथी लागि जेतै? क पहिलुका कथी लागि गेलै? पहिलुका। एकर विग्रह भऽ गेलै दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर। जेना दिग्गज के कथी होते हैं? दिक जोर गज, दिक जोर गज, दिक जोर गज। अजंत के देखिए अगर क ख ग घ में का है ना, बीच में का ग है चाहे घ है बीच में, तो एहिठाम समझ लिए पहले क आबि जेतै। कथी आबि जेतै? ई हटि का बाद वाला हटि के कथी विग्रह में कथी आबि जेतै? क। सवाल में एनाहिते पूछतो जे अब्ज के कथी के? अब्ज का संधि विच्छेद है, अब्ज का संधि विच्छेद है। तो ई पहो में का है ना, कथी के? ब कतऽ के? पहो के ना। अप जोर ज, अप जोर ज। ई समझ में आ गेलो? अब जेना देखिए अतः है जगदानंद, कथी है? जगदानंद, जगदानंद। एहिमे विग्रह करबी तो द में होते ना विग्रह, तो जगत जोर तो पहिलुका लगते हैं, तो ज ग तथो के ना, जगत जोर आनंद, जगत जोर आनंद। समझ में लो? अनंत होता है आनंद। अतः हम जगदानंद लिख लेने चलिए, ताहि द्वारा अनंत लिए। तो जगत जोर आनंद, जगदानंद। के अलावा देखिए दूसरा एक नियम है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर शुद्ध रूप में आता है। कथी आवे हैं? पंचमाक्षर। यानी पंचमाक्षर एले क च ट त प में, तो समझ लीजिए पहिलुका अक्षर है। कथी है? पहिलुका। जेना तो देखिए कथी है? खनमास। कथी है? खनमास। एग्जाम में यह पूछतो जिसका संधि विच्छेद, एकर संधि विच्छेद। तो इस खनमास है ना, तब देखिए ख है ना, आ ई नौ कथी के है? ट के। तो खट जोर मास, खट जोर मास। बुझलिए? आ जेना तो देखिए अम्मे, कथी है? अम्मे, अम्मे है ना, अप जोर, ई तो मोह है कथी के? अप जोर म। तो एक ही मतलब की समझली जे अगर एहन वाला रहले तो बाद वाला के भूल जाके है, बाद वाला के भूल जाके कथी बोले? तेसर चारिम पाँचिम में, तेसर चारिम पाँचिम में अगर पवर्ग कवर्ग चवर ऐसा में अगर तेसर चारिम पाँचिम बीच में अगर विग्रह संधि भ रहा है तो अगर विग्रह में पहिलुका अक्षर भ जेतै। कथी भ जेतै? पहिलुका अक्षर आ जेतै। तो ये दोनों समझ में आ गेल नियम। तेसर नियम गौर करिए, यदि तो या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर च ज ट ड द न ल आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन उसमें हल के रूप में एक और जुड़ जाता है तथा तो या द लुप्त हो जाता है। तो या द क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। अब गौर करिए, जेना है उच्चारण। कथी है? उच्चारण। तो उच्चारण जो है ना, उच्चारण अगर ये कुछो भी रहते, कथी रहता है? कुछ भी रहते ना, तो में देखिए च के कारण एक और च जुड़ा, कथी जुड़ गए? एक और च। बाद वाला कथी है? बाद वाला जो रहते ना तई के कारण भेले। तो में तो या द लग जेते, कथी लग जेते? तो या द, जो उचित वर्ण होते रहते हैं ना। उच्चारण के कथी होते हैं? उत जोर चारण। कुछ शब्द एहनो होतो जे तू ना अभ्यास करत करत अभी ना वही के तू नाम लेते कह देते एकर संधि विग्रह ई होते हैं। जेना सज्जन, कथी है? सज्जन। तो सज्जन कथी हो गया? सत जोर जन, सत जोर जन। अब देना देखिए उच्चारण हो गल। तब हो गलो विपजाल, विपजाल। तो विपद जोर जाल, विपद जोर जाल। समझ गए? उड्डयन है ना, उत जोर डयन। एमे की देखली? अगर बाद में तो दोनों एक रंग है, बाद में अगर देखल जाए तो दोनों एक रंग है ना। हाँ। लेकिन विग्रह करे तो अलग अलग हो जाए, विग्रह करे तो अलग अलग रहे। आ जो मिले जे से बाद वाला के कथी के? ये ना उद्दाम के कथी होते? उत जोर दाम, उत जोर दाम। एमे ई बतेने जे विग्रह के संधि केना कयल जेतै से होते ना। संधि विग्रह करऽ के नियम अवश्य हो सके हैं। चल बात बराबर समझले? हम गौर करिए तो समझलिए। जेना उल्लास के भऽ उत जोर लास, उत जोर लास। अब अगला
यदि त या द के बाद तालव्य स हो तो त या द का च और तालव्य स का छ, मतलब देखिए त या द के बाद तालव्य स हो तो त या द का च, त या द के कथी भ जेतै च, और तालव्य स का छ हो जेतै, तालव्य स के कथी भ जेतै छ। गौर करिए, त या द के बाद तालव्य स होते कथी होते तालव्य स होते, त या द का च, त या द के कथी लिख लेबै च, आ तालव्य स के छ, तालव्य स के छ। जेना मान ली उच्छिष्ट है, कथी है उच्छिष्ट, तो की पढ़लिए जे त या द के बदले में च आबि गेलै, त या द के बदले में कथी आबि गेलै च, एक मतलब कथी होतै उ के बाद त या द लगतै, कथी लगतै त या द लगतै, आ एहि कात न छ जे है आबि गेल छ कथी के बाद तालव्य स के बदला में, यानी एक मतलब तालव्य स से चालू ही होते हैं, कथी होता है तालव्य स, तो उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट के भजते शिष्ट, कथी भजते शिष्ट। एहिमे त या द अपना से सोचे पड़तो पहिल, आ बाद बाकी च छ जते लागल रहते तेमे, च छ जते लागल रहते तेमे त या द पहले सोचे पड़तो, आ बाद में तालव्य स रहबे टा करते, कथी रहते उच्छिष्ट में त लगते नहीं हो। तो उच्छिष्ट में अगर त लगती तो उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ उत जोड़ शिष्ट, बुझलिए। अब जना देखिए तो है के उद्दिष्ट सच्छास्त्र, कथी है सच्छास्त्र, तो च छ लगले ना तो हम तो सत जोड़ छ के बदला शास्त्र हो गया, कथी हो गया शास्त्र, बुझलिए। आगे गौर करिए, त या द के मतलब बत दुए गो छलै उदाहरण देने, एहिमे देखिए त या द के बाद ह या घ हो, त या द के बाद कथी रहते ह या घ, तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध, मतलब जना उद्धरण, कथी उद्धरण है ना, उद्धरण के बोलते हैं उद्ध जोड़ हरण, उद्ध जोड़ हरण, उद्धरण, उद्ध जोड़ हरण कथी भ गेलै उद्धरण भ गेलै। तकर बाद तत् जोड़ हित, तत् जोड़ हित, तत् जोड़ हित भ गेलै कथी तद्धित, कथी भ गेलै तद्धित, कथी भ गेलै तद्धित। तकर बाद उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, कथी भ गेलै उद्घाटन, कथी भ गेलै उद्घाटन, बुझलिए। समझ गेलिए, उद्घाटन के कथी होता है उत जोड़ घाटन, बुझ गेलिए ना। आगे देखिए, लेकिन त द के बाद यदि झ हो कथी रहता है झ, तो त दो का जा हो जाता है, कथी हो जाए ज, जना उद झटिका के कथी होता है उद जोड़ झटिका, अते अते अथी में एबे नहीं करता, जना हस्वर के अते ई सब नहीं तो अते भारी सब नहीं तो हल्के से तो एग्जाम में अते भारी लगता है, बच्चा के परेशान थोड़ी करते हैं। आगे देखिए सवाल है, यदि हस स्वर के बाद छ आए तो छ में बदल जाता है, जना देखिए छत्र छाया, कथी है छत्र छाया, छत्र छत्र छाया, छत्र छाया ना, तो छत्र छाया के बगल छत्र जोड़ छाया, छत्र जोड़ छाया छाया, देखिए छ मिलकर छ भ गेलै, कथी भ गेलै छत्र जोड़ छाया, बुझलिए। वैसे तो खड़ा रह पैर दुखा गेल नहीं बैठना ना, परिच्छेद कथी है आधे समझ में तो हमरा नहीं कहे नहीं समझ में, कोई बात नहीं। देखिए परिच्छेद के भरे तो परि जोड़ छेद, परि जोड़ छेद, छेद, समझलिए। एहिमे चच्छा भ गेलै, कथी भ गेलै चच्छा भ गेलै, समझलिए। आठवीं नियम है, यदि मूर्धन स के बाद त या थ आए तो त का ट तथा थ का ठ हो जाते हैं, मतलब त के छोटी ट और थ के छोटी ठ भ जाते, समझलिए। जना उत्कृष्ट है, कथी है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट के भजते उत्कृष्ट है पूरा, कथी है उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट के भजते उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जोड़ त पूरा करो ना, ट के पूरा ट के पूरा त, आ थ रहती तेका पूरा ठ, उत्कृष्ट जोड़ तो होता है। हाँ, जना मान ले पृष्ठ है, कथी है पृष्ठ, पृष्ठ के होते पृष्ठ, हलंत जोड़ ठ, ई वाला खराब होके समझ भी, अभी ते हमरा दिमाग ख्याल लगले तू नहीं समझ में तो अभी ते होते ना, जे देखिए ट के बदला त हेते पूरा, समझले, और थ के छोटी ठ के बदला में थ हेते एले ना, तो उत्कृष्ट है मतलब वही चेंज होते खाले, तो उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट भ गेलै पूरा, आई के तो छोटी ट है तो वाला बड़ी थ गेलै, आई तो छोटी ठ है तो पूरा थ एलै, खरा होई तो अपना नहीं समझ तो देखली। अब न मानिए, देखिए यदि
यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन कथी हो जाए य र ल बढ़िया चीज ई बात है गेलो य र ल अंतस्थ व्यंजन है तो ये वर्ण में है के अंतस्थ व्यंजन याद कर ली है य र ल कौन व्यंजन है अंतस्थ इहो बुझ सको आ उस व्यंजन में तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और बुझलिए तो की कहने अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है म कथी में बदल जाए अनुस्वार में जना संयोग है कथी है यानी की समझलिए तो संयोगे है कथी है संयोगे में एकरा म बता देबे कथी बना देबे म बना देबे कथी बना देबे तो संयोग है ना तो समजोर योग समजोर योग अनुस्वारे के बदला पड़ते अनुस्वार वाला में म लगते ई समझ ली सीधे न संहार है कथी है संहार कतो है ना तो सम लगते समजोर हार इसके जगह पे सीधा म लगा देते हैं ना समझलिए यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है तो म के बदले उसी वर्ग का पंचमाक्षर लिखा जाता है जैसे समजोर का जना संकल्प है कथी है संकल्प हो गए भाई तो समजोर कल्प बुझलिए समझ गेली चल और देखिए मैं नत्व तत्व लोप और निपात के नियम बुझलिए ई हुए व्यंजने संधि के नियम से कथी है व्यंजने संधि के न देखिए ये नियम शुद्ध रूप से न तो संधि के हैं और न वर्ण संयोग के इन दोनों के बीच रखा जाता है ये नियम निम्नलिखित हैं ये नियम निम्नलिखित कौन कौन है तो यदि री र मूर्धन्य स के ठीक बाद न अथवा दोनों के बीच कोई भी स्वर वर्ण कवर्ग पवर्ग अथवा यो र व में से कोई हो तो न के स्थान पर न हो जाता है न के स्थान पर कथी होता है न ना ऋण है कथी है ऋण ऋण में चेंज होते हैं री जोर छोटी न है तो एक बड़ी न कथी होता है बड़ी न छोटी न के कथी हो गए बड़ी न मान ले कथो कृष्ण कथी है कृष्ण तो कृष्ण हो गया कृष्ण तो छोटी न है तो कथी हो गया बड़ी न कथी हो गया जना परिणाम हो गए कथी हो गया परिणाम हो गए परिणाम हो गए ना ये भाई तो परिजोर में नाम परिजोर नाम हो गया मान ले हाँ छोटी न के बड़ी नाम हो गए समझलिए ये पहल नियम हो गए अही में देखिए आकार अथवा आकार को छोड़कर किसी स्वर के बाद तालव्य स अथवा तालव्य स हो तो स अथवा स का मूर्धन्य स हो जाते यानी मूर्धन्य स के ना मूर्धन्य स के दंत स या स हलंत में बदल भी कथी बदल भी दंत स बदल भी जना विषम है कतो कथी है विषम है ना एकरा वी जोर सम वी जोर सम बुझ गेलिए कत हलंत लगे इमे तो पहले स में और जोड़बी तब ने सम लिखबी जना अभिषेक है कथी है अभिषेक जना अभी भ गेलै कथी भ गेलै अभी जोर सेक भ गेलै अब जना देखी निषिद्ध भ गेलै कथी भ गेलै निषिद्ध भ गेलै तऽ अतः भ जेतौ तोरा निजोर सिद्ध मतलब मूर्धन्य स के दंत स में बदला के हाँ समझ गेलिए अब आगे देखिए तेसर नियम एकर नोट में दे विस्मरण और अनुस्वार शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है यह अपवाद है विस्मरण अनुस्वार में ये नियम नहीं लागू है समझलिए ये कथी है अपवाद है आगे देखिए तत्शब्द जाने छी ना तत्सम केकरा कहै संस्कृत के जे शब्द है जेकरा उपयोग कयल जाय हिंदियो में ओकरा कहै तत्सम के यौगिक शब्दों में प्रथम शब्द के अंत में के मतलब बस एतबे बुझै छै कि आगा केना बुझबै कि तत्सम कोन है तत्सम नहीं बुझै छै अच्छा हम बता दो देशज विशेष तो शब्द में पूछने हैं शब्द अगर रहते तो बतेबो शब्द के प्रकार होते पूछने तो बतेबे नहीं तो हां पूछे है कहली ना शब्द ओते हम बता दो मोटे मोटे यहां खुद लिखने छै तो फिर में केना देखे छी हां तो वो आप निचोड़ के लिखने चाहिए सब ना बहुत कम लिखने चाहिए देशज विशेष सूझे कथि कोई चल आगे देखिए तत्सम के यौगिक शब्द में प्रथम शब्द के अंत में यदि न हो कथी होता है प्रथम शब्द के अंत में कथी रहता है न हो तो उसका लोप हो जाता है लोप मतलब वो हटे जेते कथी होता है हटे जेते अब जना देखिए मंत्री परिषद ही कतो कथी है मंत्री परिषद अब एहन वाला में देखिए याद कर ले मंत्री हस्ती प्राणी ब्रह्म ऐ सब में ना सबसे पहले नौ लगेबे कथी लगेबे नौ मंत्री परिषद के तो एकरा बनेबी मंत्रीन पूरा वह लिख दिया मंत्रीन जोर परिषद नौ लगा कर पूरा वह लिख दिया मंत्रीन जोर परिषद हाँ
जना है हस्ती दंत, कथी है हस्ती दंत। अब एगो चीज देख ली, जते 3-4 गो के उदाहरण हो ना, हाँ मतलब अगर एहन समय पूछबो करतौ तो ही समय से पूछतौ, ज़्यादा बाहर से नहीं पूछतौ, हस्तीन जोड़ दंती है ना यार। बुझलिए। तो जे कहै छौ ना वही सबसे पूछतो, ऐसे बाहर से नहीं पूछतो। हस तीन जोड़ दंत, बुझलिए। जेना प्राणीन के भऽ जेतै प्राणी शास्त्र के प्राणीन जोड़ शास्त्र, समझ गेलिए। स्पष्ट है कि नौ का लोप हो गया, कुछ हो गया लोप। अगर अंतिम नियम देखिए व्यंजन संधि के, यदि अहन शब्द के बाद कोई शब्द आए नौ का र हो जाता है, लेकिन रात्र और रूप शब्द आने पर नौ का ओ हो जाता है, इस परिवर्तन को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। पूछो सो के परिवर्तन कथी को है? निपात। याद रखेगो। अब देखिए छो ना, जेना अहरमुख है, कथी है? अहरमुख है ना। अहरमुख में देखिए ह के बाद नौ लग जेतै, कथी लग गेलै? नौ लग गेलै, आ उ र हट जेतै, मुख हो गेलै, कथी हो गेलै? मुख। ये बतेने हैं जे नौ का र हो जाता है, नौ के कथी हो गेलै? र। अतः र के जे हटेली तो नौ आबि गेलै, नौ के हटेली तो कथी आबि गेलै? र। आब जेना देखिए अहोरात्र भऽ गेलै, कथी हो गेलै? अहो रात्र। अहोरात्र के भऽ जेतै अहन जोड़ रात्र, बुझलो।